जो है मदर की यूट्रस के अंदर डेवलप हो रहा है, तो उसको किस किस चीज की कमी रहेगी? उसको कमी रहेगी ऑक्सीजन की, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। उसको कमी रहेगी CO2 निकालने की, उसको नहीं निकाल पा रहा है। उसको कमी रहेगी न्यूट्रिशन की, उसको कमी रहेगी इम्यूनिटी के लिए एंटीबॉडीज की, उसको कमी क्या और क्या रहेगी? उसको कमी रहेगी एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट या नाइट्रोजनस जो वेस्ट है हमारे अंदर यूरिया, उसको निकालने की। इन सब में आपका काम कौन करता है? इन सब में आपका काम करता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा कैसे करेगा? मैंने अभी जो आपका स्टार्टिंग वाला स्ट्रक्चर था, इस स्टार्टिंग वाले स्ट्रक्चर में बताया था कि ये आपका प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है। तो अगर बच्चे से किसी भी चीज का लेन देन करना है, आदान प्रदान करना है, तो आपका अम्बिलिकल कॉर्ड इसको लेकर जाएगी। प्लेसेंटा सिर्फ एक इस तरह से बैरियर है, मैंने बोला इस तरह से सिर्फ एक बैरियर है। एक मान के चलो छोटी सी लाइन है, छोटा सा टिश्यू का क्लस्टर है जो वहां पर डिफ्यूजन का रोल कर पाएगा, ठीक है? सिर्फ डिफ्यूजन में मेन इसका पार्ट रहता है, ठीक है? देखते हैं कि किस चीज के डिफ्यूजन में ये मेनली हमें हेल्प करने वाला है, ठीक है? जैसे फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा, पहला इसका न्यूट्रिएंट ट्रांसफर, ये क्या करवाएगा? न्यूट्रिएंट का ट्रांसफर करवाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मान के देखो हम लोग देखते हैं, हम लोग कई बार देखते हैं कि जब भी कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है उसको बोला जाता है कि तुम अच्छा खाओ, है ना? उसको बोला तुम ये चीज खाओ, वो चीज खाओ। उसको नॉर्मली हम लोग सुनते भी रहते हैं, बोलते हैं कि जो आप खाओगे, जैसा खाओगे वैसा बच्चे पर असर पड़ेगा, वैसा असर पड़ेगा, ठीक है? अगर कोई फीमेल ड्रग्स ले रही है, इसको अब बोला जाता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पर जो है ड्रग्स को अवॉइड करो। कोई फीमेल स्मोकिंग कर रही है, इसको बोला जाएगा कि स्मोकिंग को अवॉइड करो, अल्कोहल को अवॉइड करो, यानी जो भी अननेसेसरी चीजें हैं उनको अवॉइड करो, क्योंकि आप जिस चीज का भी इंटेक करोगे उसका इफेक्ट किस पर पड़ने वाला है? उसका इफेक्ट सीधा बच्चे पर पड़ने वाला है। बच्चे का वाई फाई कनेक्शन नहीं है, सीधा आपका प्लेसेंटा के थ्रू उसमें इफेक्ट पड़ने वाला है, ठीक है? जो मैंने अम्बिलिकल कॉर्ड की स्ट्रक्चर बताई थी, अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर होती है आपके आर्टरी और वेन्स। जैसे हम लोग पढ़ते हैं हमारी बॉडी में नॉर्मल आर्टरी है, नॉर्मल वेन्स है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स, उसी तरह से होती है अम्बिलिकल आर्टरी, अम्बिलिकल वेन्स। अम्बिलिकल आर्टरी से दो होती है नंबर में, अम्बिलिकल वेन्स एक होती है, ठीक है? चलिए, ये क्या न्यूट्रिएंट ट्रांसफर? इट फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन from the mother's blood to the developing fetus while removing the waste product like the carbon dioxide. बच्चे क्या करेगा? ये जो मान के चलो इधर आपका ये अम्बिलिकल वेन है, तो इधर अगर यूट्राइन टिश्यू है यानी मदर ने कुछ भी खाया या ऑक्सीजन ली, वो क्या करेगा? अम्बिलिकल आर्टरी से ब्लड होते हुए प्लेसेंटा तक पहुंचेगा। अब प्लेसेंटा से वो सारा चीज जैसे न्यूट्रिशन हुआ, आपकी गैसेस हुई, गैसेस में मिलनी ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। जो ऊपर रेड कलर का डायर रिप्रेजेंट किया है वो आपका अम्बिलिकल वेन, पल्मोनरी वेन, तो ऐसे वेन है बॉडी में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, ठीक है? तो ये क्या करेगा? यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, ऑक्सीजन उधर चली जाएगी, क्यों चली जाएगी? पार्शियल प्रेशर डिफरेंस की वजह से, क्योंकि बच्चे का उधर क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आपको पता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर डिफरेंस होता है। ऑक्सीजनेटेड में कितना होता है? 95, डीऑक्सीजनेटेड में 40 होता है। तो आपके हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ ऑक्सीजन चली जाएगी, यानी ऑक्सीजन बच्चे की तरफ चली जाएगी, और CO2 का उधर पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, इधर पार्शियल प्रेशर कम है, तो CO2 वहां से आ जाएगी। यानी कि क्या हुआ कि ब्लड से ऑक्सीजन तो बच्चे के पास चली गई और वहां से CO2 हमारे अंदर आ गई। अम्बिलिकल आर्टरी से लेते हुए उसको मदर के अंदर डाल दिया जाएगा, मदर अपने लंग्स के अंदर उसको निकाल देगी। बच्चे का अभी तक लंग्स यूज नहीं हुए, यानी आपने CO2 ऑक्सीजन का जो भी एक्सचेंज किया है वो किसके थ्रू किया है? आपके प्लेसेंटा के थ्रू किया है, ब्लड के थ्रू किया है, जो मदर और फीटस के बीच में कनेक्शन था उसके थ्रू हुआ। यानी डबल सल्फर के अंदर गया कि जब तक बच्चे का जन्म नहीं होता है वो अपने लंग्स को यूज नहीं करता है। लंग्स एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको बच्चा जन्म होने से पहले यूज नहीं करेगा, उसका हार्ट पंप कर रहा है। आप लोग देखते हो कि फर्स्ट सिंबल क्या होता है? बच्चा अगर नॉर्मली है कि नहीं है, उसका सबसे पहला टाइम क्या है? हार्ट बीट करना। फर्स्ट मंथ में डेवलप होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑर्गन है, सबसे पहले बन जाता है, हार्ट बन जाता है, ठीक है? लिवर भी काम कर रहा है, ठीक, आगे सब लिवर काम कर जाएगा, लेकिन लंग्स कभी भी बच्चा जब तक फिटनेस रहेगा, यूट्रस के अंदर रहेगा, कभी काम नहीं करेंगे। बच्चा लंग्स सिर्फ कब काम करेंगे? जब बच्चा जमीन पर आ जाएगा, पहली सांस लेगा, तब इसका लंग्स पहली बार काम करते हैं। अंदर चिपके हुए रहते हैं, जो लंग्स की एल्वेओली है वो एकदम चिपकी हुई रहती है, अंदर का कोई काम नहीं है। जब बच्चा जमीन पर आएगा, सांस लेगा, तब उसकी एल्वेओली नहीं, तब वो काम करना स्टार्ट करेगा। इसीलिए आप लोग देखना कि जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसको रुलाया जाता है। अगर कोई बच्चा नहीं रो रहा होता है तो उसको डॉक्टर क्या करते हैं? सबसे पहले उसको रुलाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? आप एक मूवी में 3 इडियट नाम की मूवी देखते हो, उसमें लास्ट में क्या करता है? वो बोलता है उसको, वो बोलती है हीरा को, बोलते हैं कि बच्चा तो रो नहीं रहा है, नहीं, उसको पीछे से रब करो, रब करो, रब करो। क्यों करो? क्योंकि ताकि बच्चा रोए। उसको कुछ भी ऐसा काम करो जिससे वो रोए। अगर वो रोएगा तो ज्यादा एयर अंदर जाएगी, ज्यादा एयर अंदर जाएगी तो लंग्स आसानी से खोल पाएंगे, क्योंकि वो पहला ऐसा चांस था जब आप पहली बार लंग्स को खोल रहे हो। अगर वो लंग्स तब सही से ऊपर नहीं हो पाए तो फिर जिंदगी भर वो उसी तरह रह जाएंगे। आपको पहली बार खोलने के सिर्फ आप लोग बोल दो कि बच्चा जबरदस्ती से सांस ले, ठीक है? फोर्थ में इंस्पायरेशन करें ताकि लंग्स पर ज्यादा प्रेशर पड़े, ज्यादा प्रेशर पड़े तो एकदम से खुल जाए वो, और वो हमेशा अच्छे से काम करता है। इसलिए रुलाने के लिए बोला जाता है, ठीक है?
ये न्यूट्रिएंट ट्रांसफर की बात होती है। न्यूट्रिएंट को ट्रांसफर करेंगे हम, यानी कि न्यूट्रिशन ऑक्सीजन बच्चे को देंगे, CO2 वहां से डालेंगे, साथ में कुछ हार्मोन्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा एंटीबॉडी, हां एक चीज और आती है, अगर इम्यूनोलॉजिकल आया तो अपन बात कर लेंगे इसके बारे में। हार्मोन प्रोडक्शन, यानी कि प्लेसेंटा का दूसरा क्या फंक्शन है, उसका दूसरा फंक्शन है हार्मोन का प्रोडक्शन, यानी कि प्लेसेंटा क्या करेगा, हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। कौन-कौन से हमने भी बात की थी कि एफएजी कर रहा है, एचपीएल कर रहा है, प्रोजेस्टेरोन कर रहा है, एस्ट्रोजन कर रहा है, कोर्टिसोल कर रहा है, टेस्टोस्टेरोन कर रहा है, रिलैक्सेशन कर रहा है, कई सारे कर रहा है ना। उसमें से हमने भी कुछ की बात की थी, यानी ये भी तो उसका एक फंक्शन है ना, वो एंडोक्राइनोलॉजी वाला पार्ट है, लेकिन उसका फंक्शन तो है। कोई बोलेगा कि हमको बोल रहा है ये प्लेसेंटा का काम क्या होता है, हम क्या बोलते हैं हार्मोन बना रहा है, दुनिया भर का हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि प्रेगनेंसी के लिए जिन-जिन हार्मोन की जरूरत है सारे हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है। आपका प्लेसेंटा प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये भी उसका एक फिजियोलॉजी में आ जाएगा, ठीक है। हार्मोन प्रोडक्शन, द प्लेसेंटा प्रोड्यूसेस हार्मोन सच एज ह्यूमन कोरियोनिक, gonadotropin, FGF, progesterone, estrogen which help maintaining pregnancy and support fetal development। ये बात हमने पहले एंडोक्राइनोलॉजी में कर ली है, ठीक है। आगे बात करते हैं इम्यूनोलॉजिकल बैरियर। एक बैरियर का फॉर्मेशन होता है, इसको पढ़ते हैं। इट प्रोवाइड सम डिग्री ऑफ इम्यून प्रोटेक्शन फॉर द fetus helping to prevent the mother immune system from attacking the fetal tissue। अब देखो कई बार क्या होता है कि अब कोई मदर है, ठीक है, देखो बच्चा अंदर है, लेकिन वो मदर जो वो बच्ची थोड़ी है, वो तो उसकी एज क्या है 20 25 30 35 40 साल तक हो सकती है। तो वो जो मदर है उसने मान के चलो दुनिया के आधा घंटा पानी पी चुकी है, वो उसको कई बार बीमारी हो चुकी है, उसके अंदर दुनिया भर की एंटीबॉडीज है, उसके अंदर खूब एंटीजन आए हैं, ठीक है, कोई भी एंटीजन है वो कई बार एलर्जी होकर रखी है, तो उसके अंदर कई सारी ऐसी एंटीबॉडीज होती हैं जो हो सकता है बच्चों पे इफेक्ट पड़ जाए, ठीक है। अगर हम लोग ये बोले कि हमने बोल दिया कि हम सारी चीज को अलाउ कर रहे हैं प्लेसेंटा की तरफ, हमने बोला कि प्लेसेंटा एक ऐसा स्ट्रक्चर है, मदर के अंदर जो भी चीज होगा सब बच्चे के अंदर भेज दिया जाएगा, पता चलेगा मदर ड्रग्स लेके आ रही है, ठीक है। अगर मदर ने ड्रग्स लिया, अगर प्लेसेंटा में इसको नहीं वेरीफाई किया, बच्चे पर क्या फर्क पड़ेगा, हो सकता है बच्चे का मेंटल रिटार्डेशन हो जाए, बच्चा ड्रग्स पैदा हो, ठीक है, मेंटली रिटार्ड हो सकता है वो। इसलिए हम लोग प्लेसेंटा को क्या करते हैं, एक बैरियर की तरह भी काम करते हैं, हम इसका फंक्शन क्या मानते हैं कि वो बैरियर की तरह भी काम कर रहा है। उसकी अच्छी बात क्या है कि वो चीजों को ट्रांसफर कर रहा है, आदान प्रदान कर रहा है, लेन-देन करवा रहा है, लेकिन सिलेक्ट करके वो बैरियर भी है। अगर कोई भी आपको फालतू चीज भेजोगे तो तुरंत मना कर देगा भाई साहब ये चीज नहीं होगी, क्योंकि जब तक 9 महीने तक बच्चा अंदर है, बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हुआ, वो जमीन पे नहीं पहुंचा, तब तक गारंटी मेरी है उसको क्या पहुंचाना है क्या नहीं पहुंचाना है। आप अननेसेसरी चीज आपको कोई ऐसी चीज पहुंचाओगे जो उसके लिए हार्मफुल रहेगी, तो प्लेसेंटा उसके लिए मना कर देगा। आपके ब्रेन में भी होता है, आप लोग ब्रेन में भी ब्लड बैरियर देखते हो, ब्लड कैपिलरी टिश्यूज के बीच में ब्रेन में भी बैरियर होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका ब्रेन है, तो आप ब्रेन को भी सारी चीजें नहीं दे सकते। जब भी आपका ब्लड जाता है ब्रेन के पास, तो ब्लड में भी बिल्कुल सॉरी ब्रेन में भी बिल्कुल ऐसा ही बैरियर होता है, वो भी चीजों को सिलेक्ट करके पास आउट करता है। उसी तरह प्लेसेंटा भी क्या करेगा, चीजों को मतलब सिलेक्ट करके पास करेगा। कोई भी फालतू की एंटीबॉडी है, ठीक है, ऐसे जो बच्चों को इफेक्ट पड़ा सकती है, हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है, उसको अलाउ नहीं करता, इसलिए इम्यूनोलॉजिकल बैरियर की तरह भी काम करता है। कुछ एंटीबॉडी पास होती हैं, जैसे आईएनसी होती है ना, वो एंटीबॉडी कैसे पास हो जाती है। सबसे बेहतरीन चीज ये है कि प्लेसेंटा से सिर्फ एंटीबॉडी पास होती है, एंटीजन कभी पास नहीं होता। प्लेसेंटा एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो सिर्फ अलाउ करता है पास होना किसका, एंटीबॉडीज का, एंटीजन का पास होना अलाउ नहीं करता। अगर एंटीजन का पास होना अलाउ करता तो फिर जब आप लोग इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस पढ़ते हो, तो जब चाहे पढ़ते हो उसका टाइम का आप वेट क्यों करते? आप लोग जब इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस पढ़ते हो तब क्या बोलते हो कि पहली प्रेगनेंसी होगी तब प्लेसेंटा बस्ट होगा, तब बच्चे का ब्लड मदर के अंदर जाएगा। क्यों तब एंटीजन जाएगा? क्यों? क्योंकि जब तक प्लेसेंटा था तब तक उसने एंटीजन को जाना अलाउ ही नहीं किया। जब प्लेसेंटा टूटा बर्थ के टाइम पर, प्लेसेंटा खत्म हो गया, तब एंटीजन अंदर पहुंचे, ठीक है। यानी कि प्लेसेंटा क्या करता है, प्लेसेंटा हमेशा एंटीबॉडीज को अलाउ करता है, एंटीजन को अलाउ, एंटीबॉडीज की सारी नहीं, ये नहीं कोई भी एंटीबॉडीज को अलाउ कर देगा, कुछ एंटीबॉडीज को अलाउ करेगा, एंटीजन को अलाउ नहीं करता। कभी भी ब्लड का वो ट्रांसफ्यूजन अलाउ नहीं करता। ये नहीं है कि मदर का ब्लड बच्चे में चला गया, बच्चे का ब्लड मदर में चला गया, नहीं, वो सिर्फ डिफ्यूजन करवाएगा, ब्लड सेपरेट रहेगा, मदर का और फीमेल का ब्लड सेपरेट रहेगा, ठीक है।